अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हम 4.4 रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। कि सर्ड्स के बारे में हमने पहले पढ़ा कि सर्ड्स होती क्या हैं, ठीक है। अब उनकी रैशनलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। पहले इसका थोड़ा बेसिक्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। कि सबसे पहले हम अगर बात करें कि सर्ड्स की एक टाइप होती है जिसे कहते हैं मोनोमियल सर्ड्स। अब ये मोनोमियल सर्ड्स क्या होती हैं, ठीक है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो सिंपल जो सर्ड्स हमारे पास होती हैं जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, ठीक है। यानी कि जो सिंगल सर्ड्स होंगी हमारे पास वो मोनोमियल सर्ड्स कहलाएंगी, ठीक है। इसी तरह से अगर दो मोनोमियल सर्ड्स का हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लें, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है। अब ये देखो, देखें, ये भी एक मोनोमियल सर्ड्स है, ये भी एक मोनोमियल सर्ड्स है। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, वो हमारे पास बायोनोमियल सर्ड्स कहलाएंगी, ठीक है। एक तो ये फॉर्म होगी बायोनोमियल सर्ड्स की। एक और इनकी फॉर्म होती है बायोनोमियल सर्ड्स की, ठीक है। लेट्स से कि आपके पास एक मोनोमियल सर्ड है, ठीक है, और एक आपके पास कोई भी रैशनल नंबर है, ठीक है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, या इस तरह सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में भी हो सकती है। ये मोनोमियल सर्ड होगी एक, और इसके बाद ये -8 ये आपके पास रैशनल नंबर हो गया। तो इनका जो कॉम्बिनेशन है, एडिशन की फॉर्म में हो, सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में हो, तो ये भी बाइनोमियल सर्ड कहलाती है, ठीक है। ये हो गया डिफरेंस हमारे पास। मोनोमियल सर्ड क्या होती है, बाइनोमियल सर्ड क्या होती है, ये दो चीज़ें होंगी, ठीक है। अब उसके बाद कि रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या होता है, ठीक है। ये पहली चीज़ होगी आपके पास। मोनोमियल सर्ड क्या होती है, दूसरी बायनोमियल सर्ड क्या होती है, तीसरी अगर हम बात करें कि रैशनलाइजेशन, लेट मी राइट, रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या चीज़ है, ठीक है। अब लेट से आपके पास कोई भी दो सर्ड्स हैं, ठीक है। लेट से आपके पास एक सर्ड है ये, और एक सर्ड है √7, ठीक है। अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, ठीक है, इन दोनों सर्ड्स को आपस में मल्टीप्लाई करें और इनका आंसर हमारे पास रैशनल नंबर आ जाए, रैशनल नंबर आंसर हमारे पास आ जाए, तो ये आपके पास ये दोनों सर्ड्स एक दूसरे की रैशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएंगी, ठीक है। यानी कि ये सर्ड इस सर्ड की और ये वाली सर्ड इस सर्ड की रैशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएंगी, ठीक है। यानी कि दो सर्ड्स को आपस में अगर मल्टीप्लाई किया जाए और उनका आंसर रैशनल नंबर आ जाए, तो वो एक दूसरे की रैशनलाइजिंग सर्ड और या रैशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएंगी। फिर उसके बाद आप कट कट अब उसके बाद हम फोर्थ नंबर पे हम अगर बात कर लें कि रैशनलाइजेशन, ये जो हमने पढ़नी है असल में, रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड्स वो होता क्या है, कि रैशनलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है। तो जब भी हम कोई भी सर्ड्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी सर्ड, लेट्स से सर्ड ए है और सर्ड बी है, इनको आपस में जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर हमारे पास, इनका आंसर रैशनल नंबर आए, ठीक है, तो इस सारे प्रोसेस को हम रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड्स कहलाते हैं, ठीक है। यानी कि हम कोई सी सर्ड्स लें, उनको आपस में मल्टीप्लाई करें और उनका आंसर रैशनल नंबर आ जाए, ठीक है, तो इस सारे प्रोसेस को रैशनलाइजेशन ऑफ द सर्ड्स कहते हैं, ठीक है। कि ये जो गिवन सर्ड्स हैं इनकी रैशनलाइजेशन हमने की है। तो ये चार चीज़ें जो इम्पोर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी। जो टॉपिक्स कवर कर लिए हैं हम उनको ज़रा लेबल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा मोनोमियल सर्ड क्या होती हैं। सेकंड नंबर पे हमने पढ़ा बायनोमियल सर्ड क्या होती हैं। थर्ड नंबर पे हमने पढ़ लिया कि रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, रैशनलाइजिंग फैक्टर। फोर्थ नंबर पे हमने पढ़ा कि रैशनलाइजेशन का इटसेल्फ प्रोसेस क्या होता है। फिर उसके बाद हम एक और इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ते हैं, ठीक है, जो अब हम पढ़ेंगे
कि कि जो सर्ड्स हैं, ठीक है, कॉन्जुगेट सर्ड्स क्या कहलाती हैं, ठीक है। कॉन्जुगेट का वर्ड सुन के कुछ लोगों के जहन में आ चुका होगा कि कॉन्जुगेट में हमने करना क्या है। लेट्स से कि एक सर्ड आपके पास है इस तरह से, स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी, और दूसरी सर्ड आपके पास है ए माइनस स्क्वायर रूट बी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें कि ये सर्ड और ये सर्ड एक दूसरे की कॉन्जुगेट हैं। किस तरह से? कॉन्जुगेट में क्या होता था, अगर मैं कॉन्जुगेट के प्रोसेस में आपको ले जाऊँ कि ए प्लस बी आयोटा, अगर हम बात करें उसकी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, रियल नंबर्स में जब हम बात करते थे तो ए प्लस बी आयोटा होता था, तो उसका जो कॉन्जुगेट होता था वो ए माइनस बी आयोटा होता था, ठीक है। कॉम्प्लेक्स जब नंबर्स हमने पढ़े थे, कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर्स की बात की थी, तो ए प्लस बी आयोटा का कॉन्जुगेट होता था ए माइनस बी आयोटा। हम साइन चेंज कर देते थे। तो यहाँ पे भी सर्ड्स में भी क्या होगा कि ये देखें, आपने आपके पास एक ये सर्ड थी और दूसरी जो आपके पास सर्ड है उसमें उनका साइन चेंज है। अगर हम एक और बात करें, इनकी एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं कि लेट से x प्लस स्क्वायर रूट वाई है, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो x माइनस स्क्वायर रूट वाई होगा। यानी कि हमने साइन को चेंज कर देना है। साइन को जब हम चेंज कर देंगे तो वो एक दूसरे की कॉन्जुगेट शर्ट बन जाएंगी। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि जब भी हम कॉन्जुगेट सर्ट जो एक दूसरे के, उनको चेक करने का तरीका कि जब भी हम कॉन्जुगेट सर्ट्स को, दो कॉन्जुगेट सर्ट्स का अगर हम प्रोडक्ट लें, लेट्स से हम यहाँ पर करते हैं, ये हमारे पास सर्ट आ गई और इसकी कॉन्जुगेट सर्ट क्या होगी, स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी। जब इनका हम प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा, नंबर वन वो रैशनल क्वांटिटी होगी, रैशनल क्वांटिटी, और सेकंड उसकी जो आइडेंटिफिकेशन होगी वो इंडिपेंडेंट ऑफ रेडिकल होगा। इंडिपेंडेंट ऑफ रेडिकल से मुराद कि उसमें कोई भी रेडिकल फॉर्म नहीं होगी। रेडिकल फॉर्म यानी कि उसमें स्क्वायर रूट वाली कोई भी फॉर्म नहीं होगी, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी रेडिकल। अब यहाँ पर मैं एग्जांपल हम कर भी लेते हैं। अब हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो स्क्वायर रूट ए को स्क्वायर रूट ए से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास इसका स्क्वायर बन गया, ठीक है। फिर स्क्वायर रूट ए मल्टीप्लाई हुआ माइनस स्क्वायर रूट बी के साथ, तो माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर रूट बी आ गया। इसी तरह हमने फिर स्क्वायर रूट बी को मल्टीप्लाई किया स्क्वायर रूट ए के साथ, तो आपके पास प्लस का स्क्वायर रूट ए और स्क्वायर रूट बी आ गया। फिर उसके बाद आपने स्क्वायर रूट बी को मल्टीप्लाई किया माइनस स्क्वायर रूट बी के साथ, तो माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर आ गया। तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया इससे, ठीक है। तो आपके पास पीछे आंसर क्या बचा, ए माइनस बी, ठीक है। अब ये देखें, ये ए माइनस बी, इसमें कोई रेडिकल फॉर्म नहीं है, ठीक है, और ये रैशनल क्वांटिटी है, कोई इसमें रेडिकल फॉर्म नहीं है। इसकी एक और एग्जांपल हम करते हैं, ठीक है। ये जो कॉन्जुगेट सर्ट्स पे जो हम जी एग्जांपल करते हैं, अब यहाँ पर देखें कि ये कॉन्सेप्ट मोनोमियल वाला भी कॉन्सेप्ट हो रहा है कि ये जो सिंगल आपके पास सर्ड होगी, ठीक है, वो मोनोमियल है। फिर उन दोनों की एडिशन या सब्ट्रैक्शन फॉर्म में है, यानी दो सर्ड्स, वो बाइनोमियल आ गई आपके पास सर्ड। फिर रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या होता है कि जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर क्या है, रैशनल नंबर आए, ठीक है। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर भी एक दूसरे की हो गई, ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो गया। अब उसके बाद ये है कि रैशनलाइजेशन क्या होता है कि जब हम दो सर्ट्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो हमारे पास रैशनल क्वांटिटी आए, रैशनल नंबर आए, तो वो हमारे पास रैशनलाइजेशन का प्रोसेस होता है, रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ट, ठीक है। ये भी कॉन्सेप्ट आ गया। फिर उसके बाद कॉन्जुगेट सर्ट की बात जब हमने बात की थी कि एक जो सर्ट का, ये देखें बाइनोमियल सर्ट है, उसका जो कॉन्जुगेट सर्ट होगी उसमें साइन उसका चेंज होगा, ठीक है। तो ये भी हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हो रहा है। एक हम, ये तो एक हमने जेनेरिक एग्जांपल ली, एक हम यहाँ पर अब एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ी सी मैथमेटिकल फॉर्म में, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। लेट्स से हम यहाँ पर एक 3 प्लस √5, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 माइनस √5। अब ये देखें, एक ये बाइनोमियल सर्ड है, एक ये बाइनोमियल सर्ड है। जो मैंने आपको बताया था कि
किसी रैशनल नंबर के साथ भी अगर सर्ड ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही है उसको, वो भी बाइनोमियल सर्ड कहलाती है, ठीक है। तो ये बाइनोमियल एक सर्ड ये है, एक ये बाइनोमियल सर्ड है, ठीक है। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, मल्टीप्लाई होंगी तो यानी कि ये रैशनलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। अब अगर इनका आंसर रैशनल नंबर आ गया तो ये एक दूसरे की रैशनलाइजेशन फैक्टर भी होंगी और रैशनलाइजेशन का प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर कॉन्जुगेट सर्ड भी एक दूसरे की हैं, किस तरह से, ये 3+√5 है, ये 3-√5 है, तो ये कॉन्जुगेट सर्ड हैं एक दूसरे की। तो हम यहाँ पर प्रोसेस अप्लाई करके देखते हैं कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 का स्क्वायर हो गया, फिर 3 को -√5 से मल्टीप्लाई किया तो 3-3 √5 हो गया, फिर √5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो +3 √5 हो गया। फिर इसी तरह सिमिलरली हमने √5 को √5 से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस माइनस माइनस और ये √5 का स्क्वेयर हो गया, ठीक है। अब ये -3 √5 है, ये +3 √5 है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। फिर उसके बाद ये स्क्वेयर इस स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद ये 3 का स्क्वेयर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा आपके पास। ये स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो गया तो पीछे -5 रह गया, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए थे। आपके पास जो आंसर आया है वो 4 आया है, ठीक है। तो 4 एक रैशनल नंबर है। अब यहाँ पर देखें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये रैशनल नंबर भी है और ये इसमें कोई रेडिकल फॉर्म भी नहीं है, ठीक है। नो रेडिकल में लिख देता हूँ, यानी कि इसमें दोनों ये भी कंडीशंस क्लियर हो रही हैं, ठीक है। आप देखें सबसे पहले ये बाइनोमियल सर्ड थी, ठीक है, क्योंकि ये रैशनल नंबर के साथ कोई सर्ड ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही थी। फिर दोनों आपस में प्रोडक्ट दोनों का किया हमने, ठीक है। ये चेक भी यहाँ पर हो गया कि एक दूसरे के रैशनलाइजेशन फैक्टर हैं कि नहीं, किस तरह से कि आंसर हमारे पास रैशनल नंबर आया तो ये एक दूसरे की रैशनलाइजेशन फैक्टर भी हैं। फिर उसके बाद रैशनलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता था कि हम दो सर्च को आपस में मल्टीप्लाई करें बाइनोमियल सर्च को, तो आंसर हमारे पास क्या आए, रैशनल नंबर आए। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रैशनलाइजेशन ऑफ सर्च कहते हैं। फिर उसके बाद ये कंजुगेट सर्च भी एक दूसरे की होगी, ठीक है। तो आपस में देखें क्योंकि एंड पे हमारे पास रैशनल नंबर भी आया है और ये इंडिपेंडेंट ऑफ रेडिकल भी है, इसमें कोई रेडिकल भी नहीं है, स्क्वायर रूट वाली फॉर्म नहीं है और रैशनल नंबर भी है, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गए हैं। अब यहाँ पर हम एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं रैशनलाइजिंग अ डिनोमिनेटर। रैशनलाइजिंग अ डिनोमिनेटर, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास क्योंकि इसमें सर्ड्स में बेशुमार इस तरह के डिनोमिनेटर फॉर्म जो होती है, ठीक है। यानी कि डिनोमिनेटर क्या कहते हैं, जो ऊपर ए ओवर बी है तो ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। तो बेशुमार इस तरह की फॉर्म्स आती हैं जो आगे हम क्वेश्चंस भी करेंगे जिसमें न्यूमिनेटर में आपके पास सर्ड्स की फॉर्म में होता है, तो आप सर्ड्स की फॉर्म में इसको सॉल्व नहीं कर सकते तो आपको उसको सर्ड से बाहर लाना पड़ता है, ठीक है। सर्ड्स को एलिमिनेट करना पड़ता है, रेडिकल फॉर्म को एलिमिनेट करना पड़ता है। तो इसलिए ये टॉपिक इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेट्स से कि आपके पास 1/a-√b, ठीक है, इस तरह से है। अब ये देखें ये नीचे बाइनोमियल सर्ड है, ठीक है, डिनोमिनेटर में। अब इसको इस तरह से सोल्व नहीं किया जा सकता, इसके हमें डिनोमिनेटर को रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो रिमूव किस तरह से करेंगे, हम रैशनलाइजेशन और डिनोमिनेटर में पढ़ते ही ये हैं कि हम क्या करेंगे कि इस सर्ड के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ, यानी कि इसके कॉन्जुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे, ठीक है। जैसे अगर कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म्स हमने पढ़ी थी a+b आयोटा और a-b आयोटा, अगर हमें इस फॉर्म में था तो हमें डिनोमिनेटर में जब आयोटा को ख़त्म करना होता था तो हम क्या करते थे, a+b आयोटा यानी इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस टॉपिक के बारे में बात नहीं करेंगे, इस टॉपिक पे मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। तो अब उसके बाद इसके हमें कॉन्जुगेट सर्ड के साथ, कॉन्जुगेट बाइनोमियल सर्ड के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है। उसमें क्या, सिंपली हमें इसका साइन चेंज कर देना होता है, ठीक है। ये जो नीचे हमारे पास गिवन जो भी फॉर्म होती है बाइनोमियल सर्ड की, उसका हमने साइन को चेंज करना है और उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देना है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, इसका इसका हमें हमें क्यों ज़रूरत पेश आती है, अब मैं आपको बताता हूँ।
ऊपर क्या रह जाएगा, फिर ये जब मल्टीप्लाई होंगे आपस में, ऊपर हो जाएगा 1 के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो a प्लस स्क्वायर रूट बी रह जाएगा। नीचे जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ए के साथ मल्टीप्लाई हुआ ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर रूट बी के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ए इंटू स्क्वायर रूट बी, फिर उसी तरह माइनस स्क्वायर रूट बी मल्टीप्लाई जब हुआ ए के साथ तो माइनस ए स्क्वायर रूट बी, और फिर इसी तरह माइनस स्क्वायर रूट बी जब प्लस स्क्वायर रूट बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस वाला इस माइनस वाली फॉर्म के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे आपके पास क्या बन गया ए प्लस स्क्वायर रूट बी, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी। ठीक है, तो यानी कि नीचे आपके पास क्या रह गया, विदाउट एनी रेडिकल फॉर्म ख़त्म हो गई। ठीक है, रेडिकल फॉर्म के अलावा आपके पास जो फॉर्म है वो आ गई। तो नीचे हमारा मकसद ही होता है कि हमने रेडिकल फॉर्म को ख़त्म करना होता है, एलिमिनेट करना होता है। तो यहाँ पर हमारी रेडिकल फॉर्म एलिमिनेट हो चुकी है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाती है। इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आते हैं कि रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर के क्वेश्चन जो आते हैं कि आप इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करें, तो उसमें क्या करना होता है, आपने डिनोमिनेटर से जैसे रेडिकल फॉर्म को, ये सर्ड की फॉर्म को आपने रैशनलाइज करके ख़त्म करना होता है। तो इस तरह के बहुत से क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद रैशनलाइजिंग रियल नंबर्स, ठीक है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो हम ये सारे क्वेश्चंस को भी टारगेट करेंगे ताकि ये आपकी रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड्स का जो टॉपिक है ये कंप्लीट हर एंगल से कवर हो जाए। किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो आप इजीली इसको सॉल्व कर लें। तो अब हम क्वेश्चंस पे जाते हैं। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं। लेट से ये है 58 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 2√5। ठीक है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। अब कहा गया है कि इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करें, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करें। ठीक है, तो उसमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज जब करना होता है तो हमने पढ़ा था उसमें क्या करना होता है हमने कि उसके डिनोमिनेटर में से आपने रेडिकल फॉर्म को ख़त्म करना होता है। तो फिर उसके बाद हम सिंपली क्या करते हैं उसमें कि इसका जो डिनोमिनेटर में आपके पास बाइनोमियल सर्ड होती है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। तो हमने 7 माइनस 2√5 है। ठीक है, इसके कॉन्जुगेट में क्या होगा, सिंपली आप साइन चेंज कर देंगे। तो जब आपने साइन चेंज कर दिया उससे मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और उससे डिवाइड भी करवा देंगे। तो जब मल्टीप्लाई और डिवाइड आपने करवा दिया तो पीछे आपने जस्ट अब सिंप्लीफिकेशन होगी। और सिंप्लीफिकेशन किस तरह से हो जाएगी, अब 58 मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, ये हमारे पास जो बाइनोमियल सर्ड है उसकी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फॉर्म उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर उसके बाद जब ये डिवाइड ये तो हो रहे हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 7 माइनस 2√5 और ये यहाँ पर 7 प्लस 2√5। ठीक है, अब यहाँ पर इसको अगर मज़ीद हम सोल्व कर लें कि ये 58 इंटू 7 प्लस 2√5, और यहाँ पर नीचे जब 7 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसी तरह 7 जब मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो 7 टू द 14√5। फिर उसके बाद माइनस 2√5 जब मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ तो माइनस 14√5, और उसके बाद माइनस और प्लस ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए -4/5। ठीक है, तो यानी कि इस फॉर्म के बाद आप अगर चाहें तो डायरेक्ट इस तरह भी कर सकते हैं कि ये बन जाती है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की फॉर्म बन जाती होती है। अब किस तरह से बनती होती है मैं आपको बताता हूँ कि अब अगर इस पे भी स्क्वेयर आना था। ठीक है, अब अगर इस पे अगर फोकस करें, ये ए समझ लें, कंसीडर करें 7, A = 7 है, और बी यहाँ पर क्या है, बी है 2√5। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट इसका ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर कर लें तो बनता है 7 स्क्वेयर माइनस 2√5 का स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ पर भी वही फॉर्म बन रही है। तो यहाँ पर जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 7 का स्क्वेयर आ गया, क्योंकि ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। और ये क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वेयर क्या होता है 4, और ये इसका स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा तो 4 इंटू 5 रह जाएगा। ठीक है, तो ये ही हमारे पास फॉर्म बनती है। तो अगर आप अपने पास नोट करना चाहें, एक शॉर्ट कट करना चाहें, एक स्टेप को स्किप करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की ही फॉर्म बनती है। तो हम इसको ज़रा दोबारा डिटेल से सॉल्व कर लेते हैं इसको रिमूव करके। तो यहाँ से क्या होगा कि
ये हमारे पास 58 इंटू 7 प्लस 2/5। तो ये इससे कैंसिल आउट हो चुका है, ये स्क्वेयर इसका इससे कैंसिल हो गया, 2 का स्क्वेयर 4 हमने पहले ही कर लिया। तो पीछे हमारे पास क्या बच गया, 7 का स्क्वेयर होता है आपके पास 49 होता है। फिर उसके बाद जब ये स्क्वेयर इस स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो गया, ये तो ख़त्म हो गया, ठीक है हमारे पास, तो माइनस ये 4 रह गया, और ये इसका स्क्वेयर इस स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो गया, तो पीछे आपके पास बच गया 5 बच गया, ठीक है। तो अब हम इसको यहीं पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 प्लस 2/5, और यहाँ पर आपके पास आ गया 49 माइनस 4 5 था 20। अब उसके बाद 58 इंटू 7 प्लस 2/5 डिवाइडेड बाय 49 में से 20 गए तो आपके पास 29 रह गए, ठीक है। और जो 29 रह गए तो 29 टू द 58 होता है, ठीक है, 29 टू द 58 होता है। तो पीछे आपके पास क्या बच गया, 2 इंटू 7 प्लस 2/5, ठीक है। यहाँ तक भी आप छोड़ दें तो ये आपका आंसर ठीक आ चुका है, ठीक है, क्योंकि आपने मेन जो रैशनलाइजेशन डिनोमिनेटर की करनी होती है, आपने डिनोमिनेटर में से रेडिकल फॉर्म को रिमूव करना होता है, तो यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक था। लेकिन यहाँ पर हमने कैंसलेशन करके जस्ट आंसर निकाल दिए। तो रिमूव जब आपका हो जाए, डिनोमिनेटर में से रेडिकल फॉर्म रिमूव हो जाए, आंसर आपका रैशनल नंबर आ जाए, तो जस्ट आपका वो आंसर आ जाता है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। एग्जाम्पल हम करने जा रहे हैं, ठीक है, उसमें 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। अब इसमें भी क्या करना है, आपने डिनोमिनेटर को रैशनलाइजेशन करनी है, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपके पास एक बाइनोमियल सर्ड है, ठीक है, तो ये दो आपके पास मोनोमियल सर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। तो इसको आप जस्ट आपने सिंप्लीफाई करना है, डिनोमिनेटर में आपका रैशनल नंबर आ जाए या ये रेडिकल फॉर्म रिमूव हो जाए, ठीक है, आपने ये काम करना होता है। तो उसके लिए सिमिलरली हम क्या करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2। अब ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है, क्यों, उसमें हम हमारे पास जो बाइनोमियल सर्ड थी वो थी रैशनल नंबर और मोनोमियल सर्ड का कॉम्बिनेशन थी। इसमें दोनों मोनोमियल सर्ड का कॉम्बिनेशन बन के बाइनोमियल सर्ड आ रही है, ठीक है। तो डिफरेंट एंगल से हमने क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की कोशिश की है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अब हमें बाइनोमियल सर्ड का जस्ट हमें कॉन्जुगेट करने के लिए उसके साइन को चेंज करना होता है, साइन को चेंज करके जस्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दे, 0.5 माइनस स्क्वायर रूट 2, ठीक है। अब उसके बाद आप ये जस्ट मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, ठीक है, स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2, अब डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर आ गया। फिर उसके बाद प्लस स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई होगा माइनस स्क्वायर रूट 2 के साथ, तो माइनस स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास प्लस स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई हो रहा है आपके स्क्वायर रूट 5 के साथ, ठीक है। उसके बाद देन प्लस स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। अब ये प्लस वाली टर्म इस नेगेटिव वाली टर्म के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी। अब पीछे आपके पास बच गया 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय पीछे ये स्क्वायर रूट 5 है, तो ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे 5 रह गया। अब इसका भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे -2 रह गया। ये टर्म्स वैसे ही आपस में कैंसिल आउट हो चुकी थी, तो पीछे आपके पास रह गया 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 3 रह गया आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास सिंप्लीफिकेशन हो चुकी है। अब देखें आपका डिनोमिनेटर ये एक रैशनल नंबर है और ये इसमें कोई रेडिकल फॉर्म नहीं है, ठीक है, रेडिकल फॉर्म इसकी एलिमिनेट हो चुकी है, यानी ये इसमें स्क्वायर रूट वाली कोई टर्म नहीं है। तो ये आपके पास इसमें रैशनल नंबर बन गया, नो रेडिकल फॉर्म बन गई, ठीक है, इसमें कोई रेडिकल नहीं है डिनोमिनेटर में, तो ये आपका डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो चुका है, ठीक है। तो ये आपका जो रिक्वायर्ड था आंसर वो आपके पास आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हमने दो डिफरेंट तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, ठीक है। अब हम रैशनलाइजेशन जो डिनोमिनेटर है उसको छोड़ के हम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें ज़्यादा आपके पास सर्ड्स हों, ज़्यादा आपके पास नॉमिनेटर डिनोमिनेटर हों, ठीक है, उसको सिंप्लीफाई करना हो, तो उस तरह का क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं। जो हम करने जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्ज़ाम के लिहाज से आपके
कोई भी अगर टेस्ट सिस्टम है उसके लिहाज से, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर ही पूछ लिए जाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपके सारे इस चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो चेक हो जाएंगे। और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी है, ठीक है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन भी है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें क्योंकि तीन आपके पास एक कॉम्पैक्ट फॉर्म्स आ रही हैं, ठीक है, सर्ड्स की, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की, ठीक है, आपके पास तीन इक्वेशंस यानी फॉर्म्स एक टाइप की आ गई, डिवाइड बाय 6 माइनस स्क्वायर रूट 2, ठीक है। अब ये आपके पास एक कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन आ गया, ठीक है, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए वही आपने बेसिक्स पे फोकस करना है, बेसिक्स से नहीं हटना। बेसिक्स हमारी क्या कहती हैं कि जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में, ठीक है, डिनोमिनेटर में आपके पास सर्ड की फॉर्म आ जाती है, तो आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम उसी बेसिक्स पे स्टिक करेंगे, जिसमें आपने जो डिनोमिनेटर में जो सर्ड फॉर्म होती है, रेडिकल फॉर्म होती है, उसको रिमूव करने के लिए आप रैशनलाइजेशन करते हैं डिनोमिनेटर की। तो सबसे पहले हम बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इस बेसिक्स में क्या है कि सबसे पहले जो फर्स्ट आपके पास टर्म है, ठीक है, तो उसका जो डिनोमिनेटर फॉर्म है उसके कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारी इस टर्म को, ठीक है। जैसे कि इसका जो ये सर्ड का आप कॉन्जुगेट क्या आपके पास होगा 2√3 माइनस 106, सॉरी प्लस, डिवाइडेड बाई 2√3 प्लस 106, ठीक है। तो इस तरह से हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। अब प्लस, अब सेकंड टर्म पे हम आ जाते हैं, तो जस्ट आपने बेसिक्स के साथ स्टिक करना है। तो 103 प्लस 102 इंटू, अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 103 माइनस 102 डिवाइडेड बाय 103 माइनस 2। तो यानी कि हमने इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया। अब इसी तरह सिमिलरली थर्ड टर्म में हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे। 4√3 डिवाइडेड बाय 106 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय देयर कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट इनका क्या है 106 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 106 प्लस 2, ठीक है। तो ये आपका इसके पास कॉन्जुगेट है, तो हमने उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। फिर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट जो एक ट्रिक बता रहा हूँ, एक इम्पोर्टेंट मैथमेटिक्स का बहुत फॉर्मूला, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर एग्ज़ाम में आपके पास लिमिटेड टाइम होता है, ठीक है। तो अगर आप इतनी सारी सर्च को इस तरह डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन के थ्रू सॉल्व करते रहेंगे तो वो काफ़ी टाइम लेगा। तो इसका जो शॉर्ट चीज़ होती है, आपके पास फार्मूला होता है a² माइनस b², ठीक है, इस फॉर्म में फार्मूला आपके पास होता है। तो यानी कि दो आपस में देखें, ये सर्ड, एक ये सर्ड है, एक ये सर्ड है, ठीक है, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी, लेकिन सिर्फ साइन का डिफरेंस है, दोनों एक दूसरे की कॉन्जुगेट है। जब इस तरह की फॉर्म हो के दो सर्ड्स हैं वो आपस में एक दूसरे की कॉन्जुगेट हैं, तो आप a² माइनस b² वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व ही करके दिखा देता हूँ, ठीक है, किस तरह से कि लेट से यहाँ पर पहले मैं सिंपल आपको मल्टीप्लिकेशन के थ्रू सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर a² माइनस b² के थ्रू, ताकि आप उसको कंपेयर करने में आसानी हो। अब लेट से हम इसी को लेते हैं, ठीक है। तो क्या है कि सबसे पहले 203 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा 203 का स्क्वायर बन जाएगा। फिर प्लस जब 203 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो 203 इंटू 106 आ गया आपके पास। फिर उसके बाद माइनस 106 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 203 के साथ, तो 203 इंटू 106 आ गया। फिर माइनस 106 और 106 मल्टीप्लाई हुए, ठीक है, तो ये 106 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब ये देखें ये कैंसिल हो गया आपस में, ठीक है, तो ये पीछे क्या बन गया a² माइनस b² की ही फॉर्म बन गई। किस तरह से, अब लेट से हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि a आपके पास है 2√3, ठीक है, और b आपके पास है 106, ठीक है। तो अब हम डायरेक्ट a² माइनस b² अगर करें, ठीक है, तो आपके पास क्या बनता है 2√3 का स्क्वायर माइनस 106 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपके पास क्या बन गया है मल्टीप्लिकेशन के थ्रू 203 का स्क्वायर माइनस 106 का स्क्वायर, यही आपके पास बचा है, ठीक है। तो जब भी आपस में ये कॉन्जुगेट हों चीज़ें, तो उनका स्क्वायर इस तरह a² माइनस b² का फॉर्मूला वहाँ पर अप्लाई हो सकता है, क्योंकि इन दी एंड आपके पास यही फॉर्म बचती है, ये कैंसिल आउट हो जाती है आपस में, ठीक है। तो ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट थी, आपका काफ़ी टाइम सेव करवाएगी। तो इसको रिमूव कर लेते हैं और आप क्वेश्चन को इस फॉर्मूले के थ्रू a² माइनस b² के थ्रू सॉल्व कर लेते हैं।
अब यहाँ पर इसको सोल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 12√3 प्लस 6√6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6√6 डिवाइडेड बाय यहाँ पे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ए क्या है आपके पास 2√3 तो उसका स्क्वेयर माइनस बी क्या है √6 तो उसका स्क्वेयर। फिर ये आपके पास एक टर्म कंप्लीट होगी, फिर प्लस इस ये आपका देखें काफ़ी टाइम सेव हो जाएगा। फिर ये √6 मल्टीप्लाई होगा √3 से, तो प्रीवियस जो हमने एक्सरसाइज पढ़ी 4.3 जिसमें हमने सर्ट्स का एक रूल पढ़ा था कि अगर √a इंटू √b हो, ठीक है, और ये इन दोनों की पावर सेम हो रेडिकल की, ठीक है, यहाँ पे रेडिकल की पावर 2 है, यहाँ पे भी 2 है, क्योंकि जो सिंपल स्क्वायर रूट होता है उसकी पावर 2 ही होती है। तो जब रेडिकल की पावर सेम हो, ठीक है, तो उनको आप इस तरह एक रेडिकल के अंदर मल्टीप्लाई करवा के लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें √6 और √3 की पावर सेम है, यानी कि रेडिकल की पावर दोनों की 2 है। तो हम क्या करेंगे √6 इनको आपस में अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, सिंपल। इसी तरह -√2 और 106 की भी पावर सेम है रेडिकल की, तो ये 6 × 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि √रूट की पावर क्या होती है 2 होती है, ठीक है। और उसके बाद जब हम इस तरह लिखते हैं तो 1/2 होती है, तो दोनों की पावर सेम है, इसलिए हमने रेडिकल में लिख लिया उनको। अगर इसमें कोई आपको कन्फ्यूजन हो तो प्रीवियस एक्सरसाइज मैंने जो 4.3 और सर्च पे बड़ी डिटेल में उसमें डिस्कस किया, तो आप उसको देख सकते हैं। फिर इसी तरह यहाँ पे भी हम ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर ए क्या है √3 है तो उसका स्क्वेयर, माइनस बी क्या है √2 तो उसका स्क्वेयर। फिर इसी तरह माइनस, फिर यहाँ पर देखें अब इस 4 को भी फिलहाल भूल जाएं, इस √3 और इस √6 की रेडिकल की पावर सेम है, तो हम इसको एक रेडिकल में लिख सकते हैं 4√3 × 6, फिर प्लस 4√3 × 2, क्योंकि इस √2 और इस √3 की रेडिकल की भी पावर सेम थी, ठीक है, तो हमने एक रेडिकल में इसको लिख लिया। फिर पीछे आपके पास क्या रह गया, नीचे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला लगा देंगे। ए हमारे पास क्या है √6 तो √6 का स्क्वेयर, माइनस बी क्या है √2 तो उसका स्क्वेयर। अब इसको हमने जस्ट सिंप्लीफिकेशन की तरफ लेके जाना है। अब ये 12√3 था, इसी तरह आ जाएगा 6√6 इसी तरह आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमने इसको इससे कैंसिल कर दिया, अब ये 2 का स्क्वेयर 4 तो 4 आ गया, फिर ये √3 कैंसिल हो गया स्क्वेयर से तो ये 3 आ गया, माइनस ये 2 इससे कैंसिल हो गया तो 6 आ गया। इसी तरह हम इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई इसको भी सिंप्लीफाई कर लें तो ये √6 × 3 माइनस √6 × 2 डिवाइडेड बाई ये इससे कैंसिल हो गया स्क्वेयर रूट, ये स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो गया, तो ये 3 माइनस ये 2 आ रह गया आपके पास पीछे, फिर माइनस, फिर इसी तरह इसको भी लिख लेते हैं 4 × 6, फिर प्लस 4√3 × 2 डिवाइडेड बाय ये स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल, ये स्क्वेयर रूट से कैंसिल, तो 6 - 2, ठीक है। अब उसके बाद हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो उसके लिए हम ये ऊपर वाले एरिया को हम रिमूव कर देते हैं। आई होप यहाँ तक आपने ऊपर से क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, अगर आपने वो नहीं नोट किया था तो आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके उसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास स्पेस कम थी इसलिए मैंने ऊपर से रिमूव करके उसको यूटिलाइज आप करूँगा। तो उसके बाद यहाँ से हमने आगे चलना है, इसको मज़ीद सिंप्लीफिकेशन में लेके जाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 12√3, ठीक है, प्लस 6√6 डिवाइडेड बाय ये 4 × 3 जब हमारे पास हुआ तो आपके पास आ गया 12, और 12 में से 6 गए तो आपके पास पीछे रह गया 6, ठीक है। अब इसको हम जल्दी से सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब ये 6√6 × 3 था, पहले हम नीचे वाली फॉर्म को रिमूव कर लें, ख़त्म कर लें, फिर उसके बाद हम ऊपर वाली फॉर्म को मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। √6 × 2 डिवाइडेड बाय 3 - 1 3 - 2 1 रह गया, फिर उसके बाद माइनस ये 4√3 × 6, ठीक है, ये आ गया, फिर प्लस 4√3 × 2, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब 6 - 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी हमने ऊपर नोट कर लिया, तो हम इसको भी ज़रा रिमूव कर देते हैं ताकि हमारे पास स्पेस थोड़ी ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो अब
हम इसको इस पैटर्न से एक सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये 6 2 द 12 हो गया और 6 1 द 6 हो गया, ये 6 कैंसिल हो गया। 1 से कोई भी चीज़ अगर 1 से डिवाइड हो रही हो तो वो वही चीज़ आ जाती है। फिर ये 4 1 द 4 और 4 1 द 4, ठीक है, ये भी कैंसिल हो गया। अब पीछे आपके पास क्या रह गया, 2√3 प्लस √6, ठीक है, पहली टर्म ये रहेगी। फिर प्लस ये 1 डिवाइड हो रहा है डिनोमिनेटर में, तो ये तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो √6 इंटू 3 माइनस √6 इंटू 2 माइनस, अब ये आपके पास क्या रह गया, √3 इंटू 6 रूट के अंदर प्लस ये 4 भी कैंसिल हो चुका है, तो ये 3 इंटू 2 रह गया, ठीक है। तो अब आपके पास डिनोमिनेटर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ठीक है। जो आपका रैशनलाइजेशन वो डिनोमिनेटर की थी वो हो चुकी है। अब इसको मज़ीद कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो हमने कोशिश करनी है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम सिंप्लीफाई कर सकें। अब ज़्यादा से ज़्यादा हम कितना इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है, कि अगर ये टर्म तो हमारे पास इससे ज़्यादा हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक है, हमने वैसे लिख ली। प्लस अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक हम यूज़ करेंगे, 106, ठीक है। अगर हम इसको इस तरह से लिखें, ये 6 को अगर हम 3 इंटू 2 लिख लें तो 6 ही बनता है। हमने इसको जस्ट स्प्लिट करके लिख लिए, 3 इंटू 2 लिख लिया और ये 3 यहाँ ये वाला वैसे लिख लिया। माइनस फिर उसके बाद ये 6 को हम इस तरह लिखें 3 इंटू 2 और ये 2 हमारे पास ये पहले वाला, ठीक है, ये फिर माइनस, फिर यहाँ पर सिमिलरली इसी तरह हम करें, ठीक है। अगर हम 6 को इस तरह लिखते हैं, 3 इंटू 2 करके लिख लेते हैं, ठीक है। फिर प्लस, फिर यहाँ पर हम इसको चेंज नहीं कर सकते तो इसलिए हमने 3 इंटू 2 ही रहने दिया। तो अब यहाँ पर अब इसको हम सिंप्लीफिकेशन की तरफ लेके जाते हैं कि 2√3 प्लस √6 प्लस, अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर फोकस करें, ये 3 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इंटू 2 ये वैसे ही आ गया। फिर माइनस, फिर यहाँ पे क्या होगा कि ये 2 इंटू 2 ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस, अब यहाँ पर ये 3 इंटू 3 का स्क्वायर हो गया, इंटू 2 ये वाला यहाँ पर आ गया। फिर प्लस 3 इंटू 2 ये √6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये कैंसिलेशन हो जाएगी, ठीक है। अब ये 2√3 प्लस √6, ठीक है, और ये कैंसिलेशन होगी, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो ये 3 बाहर आ गया, ठीक है, 3√2, ये 2 अंडर रूट वाला अलहदा रह गया और ये स्क्वायर से कैंसिल होके 3 ये बाहर आ गया। माइनस, फिर इसी तरह ये 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल होके बाहर आ जाएगा तो 2√3, फिर माइनस ये 3 का स्क्वायर रूट से कैंसिल होके 3 बाहर आ गया, ठीक है, और √2 वैसे ही रह गया। फिर इसी तरह प्लस √6, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म आ चुकी है, ठीक है। इसको हम ज़रा लिख लें, सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास क्या रह गई है, 2√3 प्लस √6, ये प्लस है तो प्लस 3√2 और ये माइनस 2√3, ये माइनस माइनस हो गया तो माइनस 3√2 और ये माइनस प्लस माइनस √6, ठीक है। तो ये आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म आ चुकी है, ठीक है। ये वाली जो फॉर्म है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म आ चुकी है, जिसमें आप डिनोमिनेटर वो भी आपका रिमूव हो चुका है, ठीक है, रैशनलाइज हो चुका है, जो डिनोमिनेटर को करना था वो भी हो चुका है, ठीक है। और इससे ज़्यादा ये अब सिंप्लीफिकेशन की फॉर्म में नहीं जा सकता, तो हमने इसको सिंप्लीफाई भी कर दिया। और एक और चीज़ हो सकती है, ठीक है, अब यहाँ पर कुछ लोगों ने नोटिस कर लिया होगा कि अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये 3√2 और -3√2 ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं और पीछे ये -2√3 और 2√3 ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, ये आपस में कैंसिल हो गए। ये 3√2 इससे कैंसिल हो गया, ये √6 इससे कैंसिल हो गया, तो आपके पास आंसर 0 आ गया है, ठीक है। यानी कि अगर आप इसको एवेल्यूएट ही कर दें तो आंसर आपके पास 0 आ गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपस में कैंसिल होगी, ये भी आंसर ठीक था, लेकिन आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में जब लेके जाना है तो आप एवेल्यूएट करके इसका आंसर 0 आ गया, ठीक है। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन था, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अक्सर ही एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसलिए मैंने इस पर टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट किया। हमने थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन लिया है, ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म से हट के, कि इसमें हमने रैशनल नंबर एक्स और वाई को फाइंड करना है
कि हमें ये क्वेश्चन गिवन है कि 4+305 डिवाइडेड बाई 4-305 इज इक्वल टू x प्लस वाई √5, ठीक है। ये क्वेश्चन गिवन है, तो इसमें से अपने रैशनल नंबर x और y को फाइंड करना है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी अक्सर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो हमारे इस जो सीरीज़ का मकसद यही है कि हम हर एक्सरसाइज को हर एंगल से कवर करेंगे, ताकि एक वीडियो के बाद देखने के बाद, इस पे टाइम इन्वेस्ट करने के बाद, आपको उस एक्सरसाइज में, उस टॉपिक में कोई भी पीछे कमी ना रह जाए, ठीक है। आपको मज़ीद कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो इस अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हम सबसे पहले इसको लेफ्ट हैंड साइड को लेके स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसमें क्या होगा, 4+305 डिवाइडेड बाय 4-305। तो बेसिक्स सीखने का सबसे जो इम्पोर्टेंट फ़ायदा जो होता है वो यही होता है कि आप इसमें देखें, वही आपके सामने फॉर्म आ गई कि डिनोमिनेटर में सर्ड आ गई है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज कर लेंगे, ठीक है। वो किस तरह से करेंगे, इसका जो कॉन्जुगेट है उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। 4+305 4+305, ठीक है। अब ये आपके पास आ गया। अब जस्ट आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे आपको पता चल गया कि 4-305 है और ये 4+305 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, ठीक है। लेकिन ऊपर आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किस तरह से कि 4+305 है और ये 4+305 है, ठीक है। तो आप सिंपली इसको क्या करेंगे, यहाँ पर भी a+b का होल स्क्वायर जो होता है, ये वाला, यहाँ पर अगर हम चाहें इन दोनों पे a+b के होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई हो सकता है, लेकिन इसको मल्टीप्लाई हम करते हैं ताकि सबके लिए आसानी रहे। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, फिर 4 को 305 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4×3 = 12 √5। फिर इसी तरह 305 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 √5। फिर 305 को 305 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 305 का स्क्वायर हो जाएगा। अब जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हम यहाँ पर a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a आपके पास क्या है, 4 है, उसका स्क्वायर, माइनस b आपके पास क्या है, 305, तो उसका स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 16 है और ये 12 √5 और 12 √5 24 √5 हो जाएगा। फिर उसके बाद 3, ये स्क्वेयर इस स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो जाएगा और 3 का स्क्वेयर क्या होगा, 9, और ये 5 अंडर जो था वो स्क्वेयर से कैंसिल हो गया, तो ये खाली 5 रह गया, ठीक है। डिवाइडेड बाय, अब ये 4 का स्क्वेयर क्या हो गया आपके पास, 16 हो गया। अब इसी तरह 3 का स्क्वेयर क्या है, 9, और ये स्क्वेयर इस स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो गया, तो 5। अब कुछ यहाँ पे बच्चे शायद कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। ये दोनों का स्क्वायर है, ये 3 का भी स्क्वायर है और √5 का भी स्क्वायर है। ये सिर्फ √5 का स्क्वायर नहीं है कि सिर्फ हम इससे कैंसिल आउट करेंगे तो स्क्वायर ख़त्म, 3 का भी आखिर हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद हम 16 + 24 √5, फिर प्लस 9 था आपके पास हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 9 था 45। अब उसके बाद डिवाइड, जब आप ये यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई किस तरह से करेंगे, अब 16 + 45 क्या आपके पास हो गया 61। आई होप जो क्वेश्चन था आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो वो एक साइड पे करने के बजाय मैंने सोचा सामने ही कर दूँ, तो पीछे वाला पार्ट मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। तो अब हम इससे आगे प्रोसीड करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि 16 + 45 जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 61 + 24 √5। जब हम डिवाइड में यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो ये -29 आपके पास आ जाएगा। 16 में से 45 निकाल लेंगे क्योंकि 45 सब्ट्रैक्ट के साथ है, इसलिए माइनस का साइन आएगा और ये 29 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास 61 + 24 √5 डिवाइडेड बाई -29 हमारे पास ये आपके पास आ गया। लेकिन हमने x और y की वैल्यू निकालनी थी, तो राइट हैंड साइड जो है हम उसको यूटिलाइज करेंगे, x + y इंटू √5 था। अब हम इसको ज़रा मज़ीद सिंप्लीफाई इस तरह से करें, 61 डिवाइडेड बाई -29 + 24 √5 डिवाइडेड बाई -29।
इज इक्वल टू एक्स प्लस 4/5, ठीक है। तो अब हमने इसको जस्ट सेपरेट कर लिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेट के आंसर निकालेंगे। इक्वेट करना क्या होता है, यहाँ पर जो एक्स है, जो पहली टर्म है वो पहली टर्म के इक्वल हो जाएगी, और दूसरी टर्म है वो दूसरी टर्म के इक्वल हो जाएगी। ये होता है इक्वेट करना। एक्स इज इक्वल टू -61/29 हो जाएगा। अब दूसरी टर्म आपके पास क्या है, y/5 इज इक्वल टू -24/5/29, ठीक है। अब इस y के साथ भी √5 है, यहाँ पे भी √5 है, तो ये √5 इस √5 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू -24/29 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये x और y की हमने वैल्यू दोनों निकाल ली। यहाँ पर ये हमें क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। हमने हर तरह से हर एंगल से क्वेश्चंस को टैकल कर लिया, सर्च की पर्सनलाइजेशन को, ताकि आपके लिए कोई भी कन्फ्यूजन रहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए। तो अब सबसे पहले हमें ये एक क्वेश्चन दिया गया जिसमें x इज इक्वल टू 3 + √8 है, और इसमें पहला हमें कहा गया कि x + 1/x में निकाल के दें, और सेकेंड पार्ट में x² + 1/x² को निकाल के दें। अब यहाँ पर हमारे पास x सबसे पहले हमें गिवन है। अगर हम पहले पार्ट की बात करें, 3 + √8, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए x + 1/x, ये हमें रिक्वायर्ड है। अब हमें 1/x नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, ये x को यूज़ कर लेंगे। तो 1/x क्या बनेगा, 3 + √8 बन जाएगा। लेकिन हमने डिनोमिनेटर में जब भी सर्ड आती है उसको रिमूव करना होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम फिर क्या करेंगे, 1/3 + √8 जो है, इसमें डिनोमिनेटर में सर्ड को रिमूव करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे। 3 - √8 / 3 - √8। अब ये क्या होगा, जैसे हम इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। अब यहाँ पर हम जब दो सर्ड्स हैं, ठीक है, और वो दोनों एक दूसरे की कॉन्जुगेट हैं, तो a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। ये समझ लें ये a + b है, और जो सेकंड है वो a - b है। जब a + b और a - b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो a² - b² ही इसका रिजल्ट निकलता है। और ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है मैथमेटिक्स का, जो हमने पहले भी डिस्कस किया। तो हम क्या करेंगे, a हमारे पास क्या है, 3 का स्क्वेयर, माइनस b आपके पास क्या है, √8 उसका स्क्वेयर। तो 3 - √8 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वेयर आपके पास 9, और ये स्क्वेयर इससे कैंसिल हो गया, तो -8। तो पीछे आपके पास बच गया 3 - √8 डिवाइडेड बाय 1। तो ये आपके पास 1/x का आंसर क्या बन गया, 3 - √8, ठीक है। ये 1/x का आंसर आ गया। अब उसके बाद हमें आंसर रिक्वायर्ड था x + 1/x, ठीक है। तो हम क्या जस्ट वैल्यूज पुट कर लेंगे। x क्या था, 3 + √8, और 1/x क्या आपके पास निकला है, 3 - √8। अब ये -√, और ये +√, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और 3 + 3 आपके पास 6 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको यहाँ पे लिख लेंगे। x + 1/x इक्वल आया हमारे पास 6 के, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके पास आ गया। अब सेकंड जो क्वेश्चन है हमारे पास, वो है x² + 1/x²। ये हमने फाइंड करना है। अब हम इस वाले इंपॉर्टेंट रिजल्ट को यूज़ करेंगे कि हमारे पास x + 1/x जो था, वो हमारे पास क्या था, 6 के इक्वल था, ठीक है। तो अगर हम इस साइड का स्क्वायर करें, तो हम इस साइड का भी हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हमारे पास a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab, ठीक है। तो हम यहाँ पर a ये हमारे पास ये है, b हमारे पास ये है। तो हम क्या करेंगे, a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर क्या है, 1/x का स्क्वायर प्लस 2, a क्या है x, और b क्या है 1/x, ठीक है। और राइट हैंड साइड पे जो हमारे पास 6 का स्क्वायर है वो 36 आ गया। अब एक्स स्क्वायर वैसे ही, और 1/x का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और x का स्क्वायर x² हो जाएगा। प्लस अब ये x मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका x/x फॉर्म बन जाएगी, तो ये x से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 2 रह गया, इज इक्वल टू 36। हमें रिक्वायर्ड जो था वो x² + 1/x² था। तो हम क्या करेंगे, x² + 1/x² यहाँ पर रहने देंगे, और ये 2 वहाँ पर राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो x² + 1/x² का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 34, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन को भी टैकल कर लिया, ठीक है। तो
अगर कोई वीडियो में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो आप वो भी दे सकते हैं क्योंकि आपका सजेशन इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई आप स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो देखना चाह रहे हैं तो आप वो भी बता सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। और वीडियो को, अगर ये वीडियो पसंद आई आपको, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा रेशो ऐसी है जो वीडियो वॉच कर रही है लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रही। ये आपकी तरफ से अप्रिसिएशन होती है, तो आप सब्सक्राइब लाजमी किया करें, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।